अरे भाग्यवान भाग्यवान, अरे वाह, पूरे दिन सस्ती सवरती रहती हो और कुछ भी सोचती हो कि नहीं भाई हम इतने दिनों में यहाँ आए हैं, ट्रांसफर हमारा बाहर रहता है, हम इतने इतने दिनों में आते हैं, फिर भी उसके बावजूद भी तुम हमसे 1 मिनट वक्त का निकाल के दे नहीं सकती तुम हमें। एक तुम हो जो अपना ट्रांसफर इतनी दूर करा रखा है, इसी शहर में क्यों नहीं करा रहे थे? अरे मेरे हाथ में थोड़ी है, अरे जहाँ सरकार भेजेगी वहां जाना पड़ता है, ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो। ये मत भूलिए कि एक और सरकार है। हाँ, और वो हूँ मैं। अरे मान लिया तुम हमारी सरकारों पर। हाँ एक बात तो है, लग बड़ी सुंदर रही हो आज। अब ज्यादा सोचा विचारी मत करो, आज शाम को मुझे निकलना है, तुम्हें पता होना चाहिए। शाम को निकलना है? हाँ। अरे लेकिन कहाँ पे? अरे बताया नहीं था कि मुझे दोबारा अपनी ड्यूटी पे पहुंचना है भाई। वहां पे मेरी वजह से 4 दिनों की ये छुट्टी थी, ये होली का त्योहार पड़ गया, इस वजह से छुट्टी अब मिल गई। अब छुट्टी खत्म हो गई, अब पहुंचना भी है अपना। तुम्हें तो याद नहीं है, हमें तो मथुरा जाना था घूमने। अरे मथुरा बाबा, देखो सुनो, अब ये होली की छुट्टी मिली है, अब इसके बाद मुझे क्या कहते हैं कुछ दिनों की अगर छुट्टी मिलेगी, जून जुलाई आने वाले हैं, जून जुलाई में महीने 1.5 महीने घर ही तो रहूंगा, और जब घर पे रहूंगा तो मैं आराम से क्या कहते हैं पूरी तरह अच्छी तरह से वृंदावन गोवर्धन सारी जगह की यात्रा कराऊंगा। छुट्टियों में भी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराते रहते हो। अरे तो मैं मना कर दूंगा ना, इसकी बार ऑनलाइन पढ़ाई होगी, और फिर जून जुलाई में कौन सी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, जून जुलाई की छुट्टियां पड़ेंगी, आराम से 1 महीने के टूर पर चलेंगे। जब से शादी हुई है ना, हम कहीं गए नहीं है घूमने। अरे बाबा सॉरी, अब की बार जरूर लेके जाऊंगा, पर फिलहाल तुम मेरी क्या कहते हैं जैकेट और चश्मा और क्या कहते हैं मेरा सामान लगा के और रेडी करके ले आओ। ठीक है, मैं अभी लेके आती हूँ सामान। जल्दी जाओ। वाह, ले आई सब कुछ? अरे थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, ये हुई ना पत्नी वाली बात। वैसे मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था। पूछो, बच्चे भी पूछते हैं, तुम पूछ लोगी तो क्या है। बच्चे? अरे मतलब कि स्कूल के बच्चे। मेरी बच्चों में गिनती मत करो। हाँ हाँ, तुम बताओ। मुझे शक होता है कभी कभी कि कहीं तुम्हारे नैना बाहर तो नहीं लड़ गए। हाँ हाँ, एक गर्लफ्रेंड है मेरी, 2 बीवियां हैं बाहर। क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। अरे तुमसे तुम्हारे अलावा मैंने किसी के बारे में आज तक सोचा है, और जिसकी इतनी खूबसूरत दिखने वाली पत्नी हो, वो किसी और लड़की के बारे में सोच कैसे सकता है ये कि तो नहीं? है। मैं इतनी खूबसूरत हूँ के तुम भला किसी और पर नजर क्यों डालो? हाँ, है कि नहीं? बस कुछ कमियां हैं। क्या? ज्यादा खाती हो ना तुम। अरे सॉरी बाबा, मजाक कर रहा हूँ। और सुनो, अपना ध्यान रखना, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे करीब अब मुझे अगले महीने छुट्टी मिलेंगी, तो मैं जब ही आऊँगा। अगर बाय द वे अगर संडे को टाइम मिलता है तो मैं जरूर घूमने आऊँगा। वैसे तुम अपना ख्याल रखोगी? पक्का। और जिस भी चीज़ की कोई भी बात हो, कोई भी कमी हो, तुम मेरे पास फोन कर लेना। और हाँ, हाँ? मुझे फोन करते रहना। बिल्कुल। वीडियो कॉल। वीडियो कॉल? हाँ। अरे यार, बच्चों के सामने अच्छा नहीं लगता वो। और हाँ, एक बात कहते हैं, और। सर से किससे बातें कर रहे हो, और कह भी देता हूँ कि वाइफ से बातें कर रहा हूँ, तो बच्चों पर थोड़ा गलत असर पड़ता है, तुम जानती हो इस बात। और हाँ, उस क्लास में तो बिल्कुल मत जाना जहाँ लेडीज टीचर हो। लेडीज टीचर? बिल्कुल। ठीक है ना? ओके। हाँ ठीक है, आप जाओ। बाय, ख्याल रखना अपना। हाँ, मैं इतनी सुंदर हूँ, किसी और पे क्यों नजर डालेंगे? अरे गुड मॉर्निंग मुखिया जी। अरे गुड मॉर्निंग मास्टर, और बढ़िया हो? एकदम कृपा दृष्टि। अरे बहुत अच्छी बात है भाई, देखो अच्छी बात है, कृपा दृष्टि बनी रहे, खूब बढ़िया, खूब चंगे रहो, खूब आगे बढ़ो। अरे प्रधान जी, आपके होते हुए हमें कोई कमी हो सकती है? और फिर हम तो एक क्या कहते हैं सरकारी मुलाजिम है भाई, आप भी सरकार के मुलाजिम, हम भी सरकार के मुलाजिम, बस फर्क इतना है कि हम किसी और व्यवस्था में, आप किसी और व्यवस्थाओं में। नहीं देखिए, हर किसी का काम ईश्वर ने अलग अलग बांट रखा है। वैसे प्रधान जी, एक चीज का बड़ा फायदा हुआ। हाँ बताइए। पहले हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे, अब प्राइमरी स्कूल से तबादला हो गया, आपके यहाँ के इंटर कॉलेज में तबादला हो गया हमारा। खैर अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। देखो मास्टर, तुम जब से यहाँ हमारे इस कॉलेज में आए हो, इंटर कॉलेज में जी, हमारे घर के बच्चे भी पढ़ते हैं। अच्छा, ऐसा बताते हैं कि तुम जैसा पढ़ाते हो वैसा उनकी समझ में भी आ रहा है अब इस समय, और वो
आगे बढ़ रहे हैं। अरे हम कौन होते हैं समझाने वाले, ये तो बच्चे के माइंड के ऊपर डिपेंडेबल होता है कि बच्चा कितना समझदार है। और देखिए बच्चे के दिमाग पर ही होता है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं चाहे आप उनको कितना भी सिखा लीजिए बिल्कुल। लेकिन वो रहते बेवकूफ के बेवकूफ में, और कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आप ना भी सिखाइए तो वो अपने मन से पढ़ लेते हैं। बाकी हम तो यही कहेंगे आपसे कि अगर आप अब इस स्कूल में आ ही गए हैं और आप पढ़ा रहे हैं जी। तो आप अपनी तरफ से कोई भी इस तरीके की कमी ना छोड़ें जो कि कोई भी बच्चा वंचित रहे पढ़ाई से। बिल्कुल निश्चित समझे? रहिए, मुझे इस बाकी- के लिए लेट ठीक हो है रहा ठीक है, आप बाकी पहुंचे आपसे अरे शाम को बिल्कुल मिलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मास्टर बिल्कुल। भाई कितने अच्छे मास्टर हैं हमारे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा इसी कॉलेज में पढ़ती हो क्या बेटिया? जी सर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पहले कभी तुम्हें आते जाते नहीं देखा, कौन सी क्लास में हो वैसे? फर्स्ट ईयर में सर। अच्छा फर्स्ट ईयर में हो। जी सर। चलो अच्छी बात है। तो क्लास अटेंड नहीं करनी आज? हाँ करनी है ना सर। तो बस- इधर कहाँ? अरे सर बाकी- थोड़ा वो कुछ लेने जा रही थी। तो लेने जा रही थी तो बेटा पहले क्लास अटेंड करो आप वो अपनी। पेन नहीं था ना तो पेन लेने जा रही थी। पेन की बात है, पेन आपको मैं ऑफिस में से दिए देता हूँ। फिलहाल इस समय बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं तुम्हें जाना नहीं चाहिए क्योंकि वार्डन की जिम्मेदारी होती है। अभी मान लो अभी तुम बाहर गई, साथ में तुम्हारे कोई अगर परेशानी बनती है या कोई दिक्कत बनती है तो आगे चल के जवाब हमें देना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर ना आप मेरे साथ चलो मेरे ऑफिस में, और आपको पेन पेपर जो भी चाहिए मैं आपको देता हूँ। ओके सर। चलिए। अरे बनवारी लाल साहब जी नमस्ते। नमस्ते, क्या कर रहे हो भाई? साहब जी वो फाइल वाइल सही कर रहे थे हम। चलिए अच्छी बात है। ऐसा करो बनवारी लाल जी साहब जी। आप हमारे लिए पानी ले आओ, तब तक हम कुछ बात करनी है बेटा। अभी लिया है। बिल्कुल। हाँ तो कौन से सब्जेक्ट से है भाई तुम्हारी फर्स्ट ईयर? मैथ से सर। मैथ से, वेरी गुड। वैसे एक बात बताओ, जी सर। परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मम्मी है, पापा है। अच्छा परिवार में बता रही थी मम्मी पापा है क्या? जी और एक छोटा भाई है। अच्छा साहब जी। अरे हाँ, तुम ऐसा करो बनवारी लाल जी साहब जी। बाहर क्या कहते हैं उससे काम वाली जो लेडीज हैं हाँ, उससे हाँ। कह के, और बाथरूम के बाहर थोड़ी गंदगी हो रखी थी जी। तो उसको आप साफ करवा दीजिए। और बाहर चौक भी आनी थी, चौक का स्टॉक है आ गया है, और 2-4-6 मैंने डस्टर भी मंगाए थे, उनको भी देख लेना क्या क्या है। जाओ चले जी जाओ। साहब जी। अच्छा और परिवार के लिए तो बता दिया, ये बताओ स्टडी अच्छी चल रही है ना यहाँ पे? जी सर कोई बिल्कुल। भी टीचर तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं कर रहा पढ़ाने में, या तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो तुम मुझसे नो शेयर कर सर सकते कोई हो। दिक्कत नहीं है मुझे। चलो अच्छी नो बात है। प्रॉब्लम। ऐसे ये बात अच्छी है। वैसे भाई साहब तुमने अपना नाम नहीं बताया मुझे अभी तक। सर मेरा नाम टीना है। अच्छा टीना, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसी गांव की रहने वाली हो? हाँ सर यहीं से। अच्छा अच्छा, यहीं से बिलोंग करती हो? जी सर। तो आगे लाइफ में कुछ सोचा या नहीं कि केवल यहीं पे रहने का? सर पहले purpose तो है? अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँ तब देखती हूँ। नहीं अच्छी बात भी है भाई, पहले स्टडी है भाई, स्टडी अगर कंप्लीट नहीं करोगे तो आगे चल के अपना फ्यूचर कैसे डिसाइड करोगे? सर। वैसे बनना क्या चाहती हो तुम? सर पापा का सपना है कि मैं एक डॉक्टर बनूं। अरे वाह वाह, तो ये मैथ डॉक्टरी लाइन में कहाँ तुमने? सर पापा का सपना है, मेरा नहीं। अच्छा पापा का सपना है, तुम्हारा नहीं जी भाई। सर। मैथ तुमने इसीलिए चूज की कि पापा को तुम्हें डॉक्टर बनाना था, तो डॉक्टर का इससे कोई संपर्क नहीं है, पापा के सपनों को चकनाचूर करने के मन में है क्या? हाँ। जी सर। तो डॉक्टर बनने के मन में है पिताजी के। वैसे तुम क्या बनना? साहब जी वो तो आज काम पे ही नहीं आई। हद तेरी की बनवारी लाल, तुमसे 1000 बार कहा है कि जब भी आया करो नॉक करके आया करो, और अगर हम बात कर रहे हो तो तुम्हें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। अरे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तुम डायरेक्टली घुस तो आए। लॉक करके आऊं? सुनो बनवारी लाल, हाँ साहब जी। मेरी बात पूरी सुनकर जाओ। यहाँ से सीधा जाओ, और जब तक मैं ना बुलाऊं जब तक ऑफिस में आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे कोई काम भी नहीं है, जा सकते हो तुम। सही है साहब जी। थोड़ा सा माइंड का थोड़ा सा ऐसा ही है, कोई बात नहीं सर। तुम बुरा मत मानना। नहीं। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी क्या मन में है बनने की? सर मैं तो एक टीचर ही बनना चाहती हूँ। और हॉबीज? वो भी। हॉबीज में क्या क्या पसंद है? खेल कूद क्या करना चाहती हो? कैसा खेल पसंद है? मुझे हम्म, बैट बल्ला। लड़कों वाले खेल? जी सर। चलो आजकल की दुनिया में सब कुछ हो सकता है भाई, जो लड़के नहीं कर पा रहे हैं वो लड़कियां कर रही हैं। अगर क्रिकेट के बारे में, वैसे क्रिकेट खेलती हो थोड़ा बहुत? हाँ घर पर मन करता है तो खेल लेती हूँ। अरे तो हमारी एकेडमी ज्वाइन करो भाई, जब घर आपकी एकेडमी? हाँ हाँ, हमारे यहाँ कॉलेज में एकेडमी है। हमने अपनी एक पीटी सर लगा रखे हैं इसी पर्पज से कि बच्चों को वो क्रिकेट और फुटबॉल और बेसबॉल सारी चीजें सिखाए। अगर चाहो तो मैं तुम्हारे सिलेक्शन करा दूंगा। ओके सर करा दीजिए। पहले पढ़ाई कहाँ की थी? सर मैं पहले मामा जी के यहाँ रहती थी, बस जी। वहीं पढ़ाई की थी। अरे बनवारी लाल, हाँ साहब जी। तुम फिर से? साहब जी आप तो ही कह रहे थे कि मैं बुलाऊंगा, मैं सोचा साहब जी भूल गए हो।
हमारे इसीलिए नहीं बुलाया, मैं इसीलिए आ गया। चलो मैडम जी। अरे भाई, बनवारी लाल 1000 बार समझाया कि जब तक मैं ना बुलाऊं, जब तक यहाँ घुसने की हिम्मत मत किया करो। और सुनो मेरी बात, जी साहब जी। बाहर डेस्क पे स्टोर रूम में पेन रखे हैं। मैंने तुमसे कहा था ना पेन, चौक और डस्टर के बारे में, हाँ, तो वहीं पर पेन रखे हैं। वहां से 4 पेन निकाल के, 2 ब्लैक 2 ब्लू, 4 पेन निकाल के और बाहर डेस्क पे रख दो। ये मैडम अपने आप ले जाएंगी, ठीक है? ठीक है साहब जी। और अब दोबारा घुसने की हिमाकत मत करना, जाओ यहाँ से। तुमने यहाँ की लाइब्रेरी देखी? नहीं सर, मैंने अभी नहीं देखा। अभी नई न्यू ज्वाइनिंग है। हाँ सर, चलो न्यू कोई बात एडमिशन है ना, नहीं, इसलिए। चलिए मैं आपको यहाँ की लाइब्रेरी दिखाता हूँ। बड़ी खूबसूरत लाइब्रेरी है, पढ़ने के लिए काफी कुछ है। जी सर। चलिए। सर पेन। हाँ पेन बाहर बोला है ना, डेस्क पे मिलेंगे आपको। चलो देखो, ये हमारी लाइब्रेरी देखो, काफी बड़ी, बहुत हिसाब से एकदम समेट के रख रखी थी। देखो अब यहाँ बच्चे तो ज्यादा आते नहीं है, क्योंकि ज्यादा बच्चे इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते पढ़ने में। लेकिन हम इसको मेंटेन इसीलिए किए हुए हैं कि आगे चल के भविष्य में कोई बच्चा अगर पढ़ने वाला है तो उसके लिए हर चीज की अवेलेबल चीजें उसे व्यवस्थित मिले। बहुत अच्छी बात है सर, तो मैं आपने इतनी सुविधा कर रखी है, मुझे तो पता भी नहीं था। बस ऐसे ही है। तुम्हें एक बुक पढ़नी चाहिए, बुक? थोड़ा उपन्यासों में और खेल कूद की जो चीजें हैं इनमें इंटरेस्टेड हो? हाँ बिल्कुल तो सर। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी बुक है, तुम्हें वो बुक पढ़नी चाहिए। खेल कूद के बारे में काफी बिल्कुल अच्छी सर। अच्छी चीजें हैं, अगर इंटरेस्टेड हो। ये लो, इसमें खेल के बारे में काफी कुछ मिलेगा तुम्हें सीखने के लिए। वाह सर। इसको पढ़ो, काफी चीजें खेलने के लिए। और क्रिकेट के बारे में जो तुम सोच रही थी, क्रिकेट की हर एक्टिविटी और हर चीजों के बारे में इसमें बहुत सरलता पूर्वक और बहुत अच्छी तरह लिखा गया है। सर मैं इसको घर ले जाके पूरी पढ़ूंगी इसको। और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम इसे जरूर पढ़ोगी। और सर। पढ़ने के बाद फिर तुम्हारा सिलेक्शन मैं यहाँ की क्रिकेट टीम में कराऊंगा। ओके सर। सर ये तो ठीक है। सर आपने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया आपने। बोलो, क्या जानना चाहती हो हमारे बारे आपके में? परिवार में कौन कौन है? परिवार में परिवार में तो फिलहाल तो कोई नहीं है। माँ बाप थे जो काफ़ी टाइम पहले मुझे छोड़कर चले गए, और उसके बाद ऐसा कोई लाइफ में आया ही नहीं जो जिससे अपना कहा जाए। सर आपकी शादी नहीं हुई क्या अभी? नहीं, शादी मैंने खुद जानकर नहीं की, और फिर मुझे इतना लायक कोई जीवन साथी नहीं मिला जिससे मैं शादी कर सकूं। खैर फिलहाल इन सब बातों को छोड़ो, तुम अपनी क्लास को अटेंड करो, क्योंकि तुम्हारी क्लास के लिए टाइम भी हो रहा है। ओके और पेन मैंने तुम्हें दिलवाई दी है। ठीक है सर। जाओ। झूठ का पर्दा, झूठ का पर्दा, झूठ का पर्दा। वैसे कुछ भी कहो, अध्यापक की नौकरी पाने के बाद लोगों के बीच में इतना सरलता पूर्वक रहने से बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है। अंदर की जो दरिंदगी है वो दिखाई नहीं देती। अब इसी को देख लो, कितने प्यार से ही मेरी बातों में आ गई, मेरे साथ लाइब्रेरी तक आ गई, ऑफिस तक आ गई, अब ये मेरे कमरे तक भी जाएगी। बस कुछ समय और। इंतजार का फल बड़ा मीठा होता है। आराम से। बच्चों, अरे ये यार किसी भी टाइम फोन कर देती है। हेलो। फोन क्यों नहीं उठाते हो? कितनी देर से फोन मिला रही हूँ मैं। अरे तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए यार, क्लास अटेंड कर रहा हूँ बच्चों के, तुम्हें पता होना चाहिए टीचर की नौकरी है। फोन कैसे उठा लेता मैं तुम्हारा? पूरे दिन क्लास तो अटेंड नहीं करते हो ना? अरे बाबा, अभी छुट्टी होने में टाइम है, अभी 2 घंटे लगेंगे, 3 बजे छुट्टी होती है, तुम्हें अच्छी तरह पता है। और 3 बजे से पहले फोन मत किया करो, तुम्हें पता है ना? अरे मुझे पता है, ठीक है, लेकिन पिछले 15 दिन से कोई फोन नहीं आया तुम्हारा। अरे तो 15 दिन से फोन अगर बिजी हूँ तो इसीलिए नहीं कर पाया हूँगा। और बार बार ये फोन करके ये मुझे मत जताया करो कि मैं फोन नहीं करता। अरे ये जताने वाली कौन सी बात आ गई अब? बात अरे बीवी हूँ तुम्हारी, फोन कर लिया मैंने। अरे तो बाबा बीवी हो तो टाइम के अनुकूल फोन करोगी ना। अब तुम बार बार फोन करती रहोगी तो मुझे डिस्टर्ब होता है, बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ता है। मैं एक टीचर हूँ, तुम्हें पता होनी चाहिए टीचर की क्या वैल्यूएशन होती है। तो एक टीचर की ये भी वैल्यू होती है कि अपनी बीवी को टाइम से फोन करे, ठीक है ना? अरे इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम पढ़ा रहे हो तो घर को भी भूल जाओ। ओके ओके ओके, मैंने तुम्हारी बात सुन ली। इस समय मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, ठीक है? बाय। तुम्हें पता, काट दिया? चलो काट दिया तो रहने दो। कर दिया यार इस बीवी ने भी, पागल हो गई है बिल्कुल।
माइंड से काम ही नहीं करती। अच्छी तरह पता है कि मेरी 3 बजे छुट्टी होती है, लेकिन नहीं, फोन घुमाना है घुमाना है घुमाना है। अरे ये देखो, अपना आपका हस्बैंड काम के लिए काम कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा होगा, इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, लेकिन उसके बावजूद भी फोन पे फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन। हद कर दिया। अरे टीना। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लास खत्म करके आ रही हो क्या? जी सर। वैसे टीना, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, एक बहुत ही जरूरी काम था। मैंने सोचा टीना को बताते चलें, और शायद हो सकता है शायद टीना मेरे साथ भी चले। किस जगह सर? वो ऐसा है, बच्चों के लिए कुछ एक क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखी जा रही है, तो गवर्नमेंट ने मुझे इस बात का वो दिया है कि आप उस जगह पर निगाह मार लीजिए, और जहाँ जो चीज़ अवेलेबल नहीं है वो चीज़ अवेलेबल करा दीजिए। लेकिन सर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अरे तुम कुछ नहीं कर सकती, मेरा कहने का मतलब ये था, अगर चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो भाई। इस बहाने तुम्हारा घूमना फिरना भी हो जाएगा, और साथ में हम लोकेशन भी दिखाएंगे। वो बात ठीक थी सर, लेकिन मैं जा नहीं सकती। क्यों? तो क्या सर, मुझे पढ़ाई करनी है, एग्जाम आ रहे हैं इसलिए, और कुछ मम्मी की भी तबीयत खराब है, इसलिए मैं जा नहीं सकती। अरे एक कोई पूरे दिन का टूर थोड़ी है, अब जाएंगे शाम तक घर आ जाएंगे वापस। सर मैं नहीं जा सकती, थोड़ा तो प्रॉब्लम। टीना, इसका मतलब तुम मुझे अलग समझती हो, अपना समझती ही नहीं हो। अगर अपना समझती तो शायद मेरे साथ जाती। नो सर, ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप गलत समझ रहे हैं। मेरी बात सुनो टीना, एग्जाम की बिल्कुल टेंशन जो है अपने माइंड से बिल्कुल एकदम फ्री हो जाओ। एग्जाम की कोई बात नहीं है, नंबर की बात है, या कोई भी एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम की बात है, वो मैं देख लूंगा। उसकी टेंशन तुम मत लो। मार्कशीट मेरे पास ही आती है, तो तुम्हारी मार्कशीट को अपने हाथ में लेके मैं जो चाहे वो नंबर्स दे सकता हूँ। लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलना है, चलो। ओके सर। आओ। नमस्ते प्रधान जी। अरे भाई मास्टर, नमस्ते नमस्ते। और बढ़िया? हाँ एकदम कुशल मंगल, बढ़िया। बस बस बढ़िया। और बताइए। मास्टर जी, ये गांव से बाहर तुम कौन है ये? अरे वो मैं आपको बताना ही भूल गया कि जो हमारे इंटर कॉलेज की जो क्रिकेट टीम सिलेक्ट हुई है ना, तो गवर्नमेंट ने कुछ नियम तो लागू किए हैं, साथ में उन बच्चों के लिए क्रिकेट स्टेडियम बनवाने का वादा भी किया है। अरे तो उसी वाह। क्रिकेट स्टेडियम की जमीन के लिए मैं देखने जा रहा था, क्योंकि क्रिकेट स्टेडियम की जगह मुझे ही सुनिश्चित करनी थी। वो मेरे ऊपर ही डाल दिया, क्योंकि यहाँ इस कॉलेज में मैं ही टीचर हूँ, ठीक तो वो है। मेरे ऊपर ही डाल दिया। उन्होंने कहा आप जमीन देख लीजिए, उसके बाद हम उसको क्रिकेट स्टेडियम में उसको बदल देंगे। अरे बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया जी। तो ये इसे कहाँ ले जा रहे हो बच्ची को? ये ऐसा है, ये अब न्यू जनरेशन है। आजकल के बच्चे अगर देखेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? अब इसका भी टीचर बनने का ख्वाब है, और टीचर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मैं इसे सिखा रहा हूँ। और साथ में इस बच्ची का माइंड इतना शार्प है कि मैं आपको बता नहीं सकता प्रधान जी। पढ़ने में 1 नंबर, होशियार। हाँ हाँ। इस जनरेशन में इतना समझदार बच्चा मिलना बहुत ही, ये मान लीजिए, परेशानी की अरे जड़ है। क्या बात है मास्टर, ये तो तुम बहुत, जिस दिन से मैंने तुम्हें कहा है कि बच्चों पर ध्यान दो, तुम तो ऐसा ध्यान दे रहे हो कि बच्चे अपने आप बनने की योजना कर रहे हैं अंदर से। बिल्कुल। अपने आप बनने के लिए एक तिरस्कार उठ रही है उनके अंदर से, एक रुआदारी उठ रही है। खैर अच्छी बात है, हमें ये देख करके तुम्हारा बहुत अच्छा लगा जी। लेकिन अब आगे हमारे ये चुनाव भी आ रहे हैं, तो ऐसा है अगर हम चुनाव जीते तो खुदा न खास्ता तुम यहाँ रहे तो हम तुम्हारा बहुत अच्छा सम्मान कराएंगे मास्टर, तुम चिंता मत करो, ठीक है? बाकी तुम पढ़ाओ, बच्चों पे ध्यान दो जी। और बेटिया तुम भी मन लगा के पढ़ो, ठीक है? जी प्रधान। किसी दूसरे गांव की हो क्या? जी प्रधान जी। अरे अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, मन लगा के पढ़ो। मास्टर बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है? चलिए ठीक है प्रधान ठीक है जी, मास्टर, आगे चलते बढ़िए। हैं। चलते हैं। ठीक है मास्टर, हम यही कहेंगे कि भाई बच्चों को पढ़ाओ, अच्छा शिक्षा मिले और बढ़िया खूब उन्नति करें बच्चे, जी। तरक्की करें। ठीक है मास्टर, चलते हैं हम, जी। हमें भी कुछ काम है और आप भी। नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते नमस्ते बिटिया। सर आइए। नमस्ते मास्टर, नमस्ते। क्या बोली ना? पार्क? हाँ, क्या सर, आप तो कह रहे थे कि नीम जमने वाली है। नींव भी जमने वाली है मेरे लिए तो। वैसे तुम्हें मैं एक बात बताने आया था, क्योंकि वहाँ कॉलेज में मैं इसलिए ये सब बातें नहीं कर सकता था कि वहाँ हमें अकेले बात करने का टाइम नहीं मिल रहा था। अकेले? सर आप मुझसे क्या बातें करेंगे? टीना, बात कुछ ऐसी है कि मैं तुम्हें सही सही और साफ साफ लफ्जों में कहूँगा, ना जाने क्यों जब से तुम्हें पहली बार देखा है, एक मन में एक अलग संकल्प सा लिए बैठा हूँ कि ना हो तो शायद टीना मुझे चाहने लगी हो। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? टीना। मैं आपकी स्टूडेंट हूँ सर। टीना, ये स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता केवल स्कूल तक रखो।
सर साथ में तुम सर एक आप ये लड़की- क्या कर रहे हैं? मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ टीना, बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ और शायद प्यार? सर ये प्यार व्यार कहाँ से आ गया, मेरे समझ में नहीं आ रहा। सर आप होश में आइए सर, आप मेरे टीचर हैं और एक टीचर स्टूडेंट के लिए गुरु होता है, भगवान होता है। ये सब तज्ञानूसी बातें हैं, किताबी बातें हैं, किताबों में अच्छी लगती हैं, ये अच्छी तरह से हम जानती हूँ। देखो टीना, ना जाने क्यों अपनी सी लगने लगी हो। सर समझने की कोशिश करो टीना, आप दूर से बात करिए। इतनी घबरा क्यों रही हो? नहीं सर, सर आप प्लीज आप होश में आइए सर, लगता है आप होश में नहीं है। टीना बात समझने की कोशिश करो। सर शायद वक्त के साथ तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाए। जैसे मैं मानता हूँ कि मेरा प्यार अभी एक तरफा है, लेकिन अगर तुम मेरे बारे में सोचोगी, मेरे बारे में कुछ जानने की कोशिश करोगी, तो शायद हो सकता है कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो जाए। सर पहली बात तो ये मोहब्बत मैं नहीं जानती क्या होती है, और मैं ना ही करना चाहती हूँ, टीना। ना इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। सर प्लीज आप मुझसे दूर हो जाइए, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी। बात तो तू करेगी वक्त के साथ। चंगुल में फंस चुकी है तू, और मेरे चंगुल से निकलना नामुमकिन है टीना। अरे मैडम जी, बोलो क्या हुआ? कुछ नहीं, ये हमारे साहब जी देखे आपने? साहब जी? हाँ जी। नहीं तो मैंने नहीं देखे, क्या हुआ? अरे उस दिन आपके साथ तो बैठे थे, इसीलिए 2 दिन से दिख ही नहीं रहे साहब जी। अरे मैं उस दिन न्यू आई थी, इसलिए उन्होंने मुझसे कुछ थोड़ी बहुत बातचीत की, उसके बाद मुझे नहीं पता। अच्छा, तो आपको नहीं पता हमारे साहब जी कहाँ गए? नहीं मुझे नहीं पता, मुझे क्यों पता होगा, मैं क्या उनके पीछे लगी हूँ? अच्छा ठीक है मैडम। ठीक है। साहब जी कहाँ गए हमारे?